सबसे पहला सवाल, हारने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? हरलाखी में भारतीय जनता पार्टी की आंधी में राजद उधिया गया। आदमी जी का घमंड था, इसकी वजह से ये नहीं जीत पाए। और वो छोटे कार्यकर्ता को पूछते और उसको लेके चलते तो जरूर चुनाव जीत जाते। आरजेडी यहाँ से इतिहास है कि कभी नहीं जीता है और न कभी जीतेगा। अली अशरफ फातमी मधुबनी में पहली बार चुनाव लड़े। उन्हें पूरे एरिया का एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था, लेकिन मैनेजमेंट कितना खराब रहा जो आज ये दिन देखना पड़ा। लगभग 41,000 वोटों से हरलाखी में हार हुई है। अभी हम हरलाखी विधानसभा में हैं और आपको बता दें कि हरलाखी विधानसभा में जबरदस्त वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुई है और बीजेपी की आंधी में राजद इतना तेज तरार उधियाया उड़ा कि उनके सभी कार्यकर्ता अभी हरलाखी विधानसभा में बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ राजद के कार्यकर्ता है, सदस्य, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस हार से ये लोग कितना नाखुश है और हार के बाद कैसा महसूस हो रहा है। अली अशरफ फातमी जो एक सपना लेकर आए थे, दरभंगा से 4 बार सांसद, लेकिन यहाँ से पहली बार मौका मिला, उस मौकों को 1.5 लाख वोटों से गवाकर फिर से अपनी जगह जा चुके हैं। तो आइए बात करेंगे, जानेंगे कि किस कंडीशन में ये लोग जी रहे हैं और क्या हाल है, हारने के बाद कैसा महसूस हो रहा है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आपका भी स्वागत है, धन्यवाद है। इस गांव में आए हैं आप बैठने के लिए। सबसे पहला सवाल, हारने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? हरलाखी में भारतीय जनता पार्टी की आंधी में राजद उधिया गया। हाँ, ये बात सही है कि राजद यहाँ से बिल्कुल सफाया हो गया। बहुत हम लोग को दुख हो रहा है, बहुत हम लोग मेहनत किए थे जमीनी स्तर पे। आवाज भी नहीं निकल रहा है। हाँ, सही बात है कि आवाज़ भी नहीं निकल रहा है, बहुत मेहनत किए थे। लेकिन यहाँ जो कमी जो हो गया, जो बड़े नेता हैं वो फील्ड पे नहीं आए और यहाँ जो है समीकरण जो है, जो घर-घर तक जाते हैं ना, वोटर तक जाते हैं, वो सिस्टम नहीं यहाँ चला। इसके वजह से यहाँ चुनाव हार गए हैं, समझ गए? चुनाव से पहले तो आप लोग कह रहे थे कि इस बार इतिहास रचेंगे, मधुबनी में ललटेन जलाएंगे, भाजपा को हराएंगे, क्या हुआ? हाँ, उम्मीद लग रहा था कि इस बार इतिहास रचा जाएगा, कि कभी लालटेन नहीं जला है, इस बार जलेगा। लेकिन यहाँ कुछ हमारी कमी रह गई, कुछ मेहनत में कमी रह गई, हम लोग जनता वोटर तक पहुँच नहीं सके, इसके लिए हम लोग ये चुनाव हार गए। और जो नेता, जो पदाधिकारी थे, वो समझिए एसी के रूम में बैठे हवा खा रहे थे, कोई मेहनत नहीं की, कोई फील्ड पे नहीं गए। अली अशरफ फातमी मधुबनी में पहली बार चुनाव लड़े। उन्हें पूरे एरिया का एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था, लेकिन मैनेजमेंट कितना खराब रहा जो आज ये दिन देखना पड़ा। लगभग 41,000 वोटों से हरलाखी में हार हुई है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैनेजमेंट बिल्कुल जीरो था, कोई मैनेजमेंट नहीं था फातमी जी का चुनाव लड़ने का। सब समझिए अध्यक्ष जी के सहारे था। अध्यक्ष जी जो करेंगे, फातमी जी कुछ नहीं कर रहे थे। हम लोग मैसेज दे रहे थे कि यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है, पार्टी वर्कर ऐसा कोई घूम नहीं रहा है, कोई गाँव में जा नहीं रहा है, वोट मांगने के कोई जा ही नहीं रहा है। सब लोग चुपचाप, बस एक समझिए कैसा है कि तेजस्वी जी के सहारे ही सब लोग थे कि तेजस्वी जी पार लगा देंगे। आपको नहीं लगता कि अली अशरफ फातमी का घमंड उन्हें ले डूबा? छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की बात न मानना, आज हार का सामना करना पड़ा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये जो है फातमी जी का घमंड था, इसकी वजह से ये नहीं जीत पाए। और वो छोटे कार्यकर्ता को पूछते और उसको लेके चलते तो जरूर चुनाव जीत जाते। एक इंटरव्यू में आप बोले थे कि मुंबई में अपना काम बंद करके हम आए हैं। आने के बाद क्या फायदा हुआ यहाँ? आपकी पार्टी भी हार गई, कैंडिडेट भी हार गया, कहाँ के रहे आप? हाँ, पार्टी के लिए आए थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। यहाँ अगर जीत जाते तो कुछ नुकसान हुआ मुंबई में, तो कम से कम चलो जीत गए, इतना खुशी रहता है। यानी यहाँ चुनाव भी हार गए, हम लोग बहुत दुखी हैं। अरे भाई, आप अंबानी अडानी नहीं ना है कि अपना रोजी रोटी बंद करके चले आइएगा किसी के चुनाव में उनको जिताने के लिए, और यहाँ पर भी हार का सामना करना पड़ा। हाँ, पार्टी लेवल से जुड़े हुए हैं, तो पार्टी की तरफ से, फातमी जी की तरफ से उनके आदमी फ़ोन किए थे कि आप लोग आइए चुनाव में मदद कीजिए, इस बार मौका अच्छा है, चुनाव का समीकरण बना हुआ है, जीत होगी, तो इसके लिए बोले तो आ गए हम लोग। लेकिन आके यहाँ देखे हम लोग तो कुछ यहाँ ज़मीन पे कुछ काम ही नहीं हो रहा था। यहाँ जो है बस गाड़ी पे लोग, गाड़ी मिला था घूम रहे थे बस, लेकिन यहाँ आपको नहीं मिला था एसी वाली गाड़ी? कोई गाड़ी नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं। यहाँ तक कि मैं अपने गाड़ी में पेट्रोल अपने पैसे का ही डलाया। मुझे तो लगता है कि आपको एसी वाली गाड़ी मिलती तो आपके पंचायत से भी हमको लगता है कि फातमी साहब 1,000-2,000 वोट से हारते। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर एसी वाली नहीं, नॉर्मल गाड़ी भी रहता ना, तो पंचायत से नहीं बढ़त देते। अभी भी हम थोड़ा ही वोट से पीछे रह गए, 200-300 वोट से अपने पंचायत से पीछे रह गए। पंचायत का क्या कंडीशन रहा? अली अशरफ फातमी को और अशोक कुमार यादव को कितना कितना वोट मिला, ईमानदारी से बताइएगा, रिकॉर्ड मेरे पास है। हाँ, 2800 वोट अली अशरफ फातमी जी को, सॉरी अशोक जी को मिला है, और 2300 कुछ वोट हम लोग को फातमी जी को मिला है। मतलब मुंबई से आने का आपको भी कोई फायदा नहीं हुआ? हाँ, फायदा नहीं हुआ। तो आप लगातार आरजेडी के साथ बने रहिएगा कि कोई और पार्टी
पलटू चाचा की तरह इधर से नहीं नहीं, उधर? आरजेडी के साथ मैं नहीं रहूंगा, बने हुआ नहीं रहूंगा। अभी कोई और पार्टी के साथ देखेंगे, अभी कुछ और सोचेंगे अभी। ओ भाई, ऐसे भी हरलाखी में आरजेडी के कार्यकर्ता बिखरे हुए हैं, इधर उधर हैं, और आप आरजेडी छोड़ रहे हैं। मतलब आरजेडी के एक अहम कार्यकर्ता है, मुंह मोड़ रहे हैं आरजेडी से, क्या होगा फिर? नहीं, आरजेडी यहाँ से इतिहास है कि कभी नहीं जीता है और न कभी जीतेगा, समझ गए। ये जो है आपस का जो नेता है ना, एक दूसरे को हराने में ही नेता ही कार्यकर्ता है, नेता ही हराता है। आरजेडी का नेता ही आरजेडी के नेता को हराता है, बाकी कोई जनता नहीं हराता है। यही चक्कर है, लेकिन आरजेडी कभी यहाँ से नहीं जीतने वाला है, इतिहास भी है, आपको मालूम है सब। तो 4 दिन पहले आप हौसल कर रहे थे लालू यादव का झंडा लेके, आज बोल रहे हैं कि आरजेडी जीतेगा ही नहीं अब कभी। नहीं कर रहे थे कि समीकरण बना, लग रहा था कि इस बार उम्मीद है निकलने का, लेकिन इस तरह हुआ नहीं, समीकरण बना नहीं। जो जमीनी लेवल पे काम होना चाहिए हुआ नहीं। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं, तो इसके लिए हम लोग जो करना था अपने हिसाब से प्रयास किए। तो जो है राजद के पदाधिकारी है, सबको सब पद से इस्तीफा देना चाहिए, चाहे जो भी पद में है, और फिर से एक नया को मौका मिलना चाहिए। नहीं तो यहाँ से आरजेडी का जितना नामुमकिन है, समझिए नामुमकिन है। हाँ, नामुमकिन आप है। तो डिप्रेशन में चले गए हारने के बाद, कब नहीं, उभरिएगा डिप्रेशन की बात नहीं है, ये थोड़ा मेहनत किए, थोड़ा तकलीफ होता है, इसके लिए बोल रहा हूँ। और आज से नहीं, आज 25 साल का रिकॉर्ड है, बल्कि आरजेडी का ही रिकॉर्ड है। जब से आरजेडी पार्टी बनी है, तब से कभी यहाँ से नहीं जीती है। आगे जीतेगा? अब क्या मालूम जीते या तो नहीं। नहीं जीतेगा? हाँ, ऐसा तो मतलब गुस्से में बोल रहे हैं? नहीं, गुस्से की बात नहीं है। जो हिसाब है ना, देखा हूँ ना, हम अभी पहली बार जमीनी लेवल पर चुनाव को देखा हूँ, तो इससे समझ में आया कि इस तरह से चुनाव लड़ेगी आरजेडी ना, तो कभी नहीं जीत पाएगी।